जय हिंद साथियों, ई और आर ओ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन सबसे पहले राजस्थान के भूगोल को लेकर चले थे और उसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषता। ये अपना सबसे पहले जो ज्योग्राफी का सिलेबस ई और आर ओ के अंतर्गत है। उसमें ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं। तो प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश के बारे में सबसे पहले कल अपन ने विस्तार से बात की कि किस प्रकार से पेंजिया था, वेगनेर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, उसके चारों तरफ पेंथासाला था और पेंथासाला के अंतर्गत फिर पेंजिया का विखंडन होता है और पेंजिया के बीच में दो विखंडन होता है, एक होता है अंगारा लैंड और एक होता है गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो था वो टेथीस सागर था। तो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड से यूरेशिया बनता है, एशिया बनता है, यूरोप बनता है और अपने बनता है उत्तरी अमेरिका। और बाद का जो नीचे का क्षेत्र है दक्षिण की तरफ है वो है अपना गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से क्या बनता है? अफ्रीका बनता है, दक्षिणी अमेरिका बनता है, ऑस्ट्रेलिया बनता है, अंटार्कटिका बनता है और प्रायद्वीपीय या जिसको अपन कह सकते हैं दक्षिणी एशिया बनता है। और बीच में इनके कौन सा है? टेथीस सागर है। अब अगर अपन बात राजस्थान की तरफ आते हैं तो राजस्थान में अपने क्या है कि दो भागों से बना हुआ है। एक तो टेथीस सागर से जो अपना भाग उत्तर की तरफ है वो अपना अंगारा लैंड है और जो है अपना दक्षिण की तरफ वो है अपना है गोंडवाना लैंड। इनकी जो नदियां और जो है वायु नदियां अपर्दन से जो क्या है कि अपर्दन और निक्षेप द्वारा काट करके उस जो सागर को है पाट दिया जाता है और वहां पर मैदान का निर्माण हो जाता है। और यहां पर क्या होता है कि जैसे राजस्थान का जो भूमि है उसके अंतर्गत दो भागों में आता है। एक तो राजस्थान की भूमि अंगारा लैंड का भाग है और दूसरा टेथीस सागर का भाग है। जहां अपना बड़ा मरुस्थल है जिसके अंतर्गत 61 पॉइंट जो अपना भाग आता है 11%, उसके अंतर्गत कौन सा था? टेथीस सागर था, उसकी अपन बात कर रहे थे। और जो पूर्वी मैदान है वो भी किसका अवशेष है? टेथीस सागर का अवशेष है। अरावली है वो किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। दक्षिणी पूर्वी पठार है वो किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो इसी भाग में अपन चलते हैं कि प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश कौन कौन से है। तो अपन बात करते हैं कि सबसे पहले राजस्थान के भूगोल को भूआकृतिक प्रदेश में विभाजित करने की कोशिश किसने की थी? तो सबसे पहले क्या है कि भूआकृतिक प्रदेश में बांटा था प्रोफेसर वीएन मिश्रा, वीसी। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने सबसे पहले राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। तो इन्होंने कब किया था? इनकी एक पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल। सबसे फर्स्ट प्रयास यानी राजस्थान को भूआकृतिक प्रदेशों में बांटने की जो शुरुआत है वो किसने की थी? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने की थी। और इन्होंने अपनी पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल, ये 1968 में प्रकाशित हुई और इसमें राजस्थान को इन्होंने कितने भागों में बांटा? इतिहास के बारे में चल रहे हैं अपन, भूआकृतिक प्रदेशों में बांटने के इतिहास के बारे में। तो इन्होंने 7 भागों में बांटा, 7 भागों में 7 प्रदेश। इन्होंने पूरे राजस्थान को 7 प्रदेशों में बांटा। तो सबसे पहले प्रयास किसने किया था? राजस्थान को भूआकृतिक प्रदेश में बांटने की जो शुरुआत है वो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने की थी। कब की थी? 1968 में राजस्थान के भूगोल नामक पुस्तक में की थी। और कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा था। तो 7 भाग इन्होंने कौन से किए? जैसे अभी अपने पास 4 है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो सबसे पहले इन्होंने बांटा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश।
दूसरा उन्होंने बांटा शुष्क, ये शुष्क पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में बांटा। दूसरा उन्होंने बांटा अर्ध शुष्क प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है, उसके अंदर उन्होंने 3 भाग किए। तीसरा उन्होंने बांटा नहरी प्रदेश। सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, जिसके अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का जो एरिया है वो उन्होंने बांट दिया। अर्ध शुष्क के अंतर्गत अपने पास कौन सा आ गया, पूरा शेखावटी प्रदेश, पाली, जालोर वाला क्षेत्र है, अर्ध शुष्क के अंतर्गत आ गया। नहरी प्रदेश के अंतर्गत अपने पास है हनुमानगढ़ और गंगानगर पे, गंगानगर आ गया। इसका आधार क्या था, आधार था इनका वर्षा, वर्षा के आधार पर उन्होंने बांटा। इस प्रदेश की वर्षा इन्होंने बताई 15 से 25 सेमी, और इसकी मानी 25 से 50 सेमी, और नहरी प्रदेश की वर्षा 15 से 25 सेमी। ये तो हो गया उत्तरी पश्चिमी प्रदेश के। और चौथा इन्होंने विभाजन किया अरावली पर्वतीय प्रदेश। यहां इन्होंने वर्षा बताई 50 से 60 सेमी, 50 से 60 सेमी। और पांचवा इन्होंने विभाजित किया पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। इन्होंने इनकी वर्षा बताई 50+। छठा प्रदेश इन्होंने बांटा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, इसकी वर्षा 50+ बताई। और सातवां उन्होंने बांटा चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश, इसकी भी वर्षा 50+ बताई। अपने इतिहास के बारे में चलते हैं कि अपना टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं। तो सबसे पहले जो बांटने का प्रयास भूआकृतिक प्रदेश में सबसे किसने किया, प्रोफेसर वीसी मिश्र ने किया। कब किया, 1968 में किया। कौन सी पुस्तक में किया, राजस्थान के भूगोल नामक पुस्तक में किया। किस आधार पर बांटा, वर्षा के आधार पर बांटा। कौन से 7 प्रदेश इन्होंने माने, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, कृषि पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, और दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, और चंबल बीहड़ प्रदेश। उन्होंने वर्षा के आधार पर, ये सबसे पहले जो भूआकृतिक प्रदेश में बांटने का इतिहास जो स्टार्ट होता है प्रोफेसर वीसी मिश्र से स्टार्ट होता है। सेकंड नंबर पर कौन बांटता है, प्रोफेसर एस के सेन। इनका सिर्फ अपने को नाम याद रखना है। और ये कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। बस इतना याद रखने वाली बात है इसमें। और थर्ड प्रयास किया जाता है प्रोफेसर रामलोचन सिंह, ये भी 1968 में, ना ध्यान रखना है, इन्होंने भी, एस के सेन ने भी 1968 में बांटा। और प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 1971 में। कौन से प्रदेश का विभाजन किया ये नहीं याद रखना है, इनका सिर्फ इतना याद रखना है कि उन्होंने भाग किए, पूरे राजस्थान को 2 भागों में विभाजित किया। फिर उसने उप विभाग इन्होंने 4 किए, प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने। और फिर किए लघु विभाग, फिर उन्होंने और प्रदेशों में बांटा 12। तो ये इस प्रकार का विभाजन प्रोफेसर रामलोचन सिंह करते हैं। तो ये हो गया अपने पास प्रोफेसर वीसी मिश्र सबसे पहले, फिर प्रोफेसर एस के सेन 1968, और फिर रामलोचन सिंह 1971। ये 2 भाग करते हैं मुख्य रूप से, और उप विभाग 4 करते हैं, और लघु विभाग 12 करते हैं। वीसी मिश्र सबसे पहले किया, तो उनके अपने 7 प्रदेश अपने को याद रखने हैं। और इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो जो है मानक विभाजन जो करते हैं उसकी बात करते हैं। मानक विभाजन,
मानक विभाजन। तो राजस्थान को मानक रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अपना टॉपिक यही है, भूआकृतिक प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। और तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये मानक विभाजन है और इसी आधार पर अपन आज भी राजस्थान की ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये अपना मानक विभाजन है, लगभग किताबों में, कंपटीशन में, और यही मानक है। और एक और आधार पर अगर बात करें, साहित्यिक आधार पर, यानी साहित्य में राजस्थान को किस आधार पर रखा गया है, तो राजस्थान में सबसे पहले हो गया मरु, दूसरा मेरु और तीसरा माल। मरु में कौन सा हो गया, मरुस्थल, यानी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मेरु में कौन सा हो गया, अरावली, यानी मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। और माल में कौन सा हो गया, हाड़ौती का पठार, जो मालवा के पठार का ही अंग है। हाड़ौती का पठार, जिसको दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कह सकते हैं। मरु, मेरु और माल, ये साहित्यिक आधार पर विभाजन है। इनसे क्वेश्चन आते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। और ये इसका इतिहास है, इतिहास के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जरूरी है। तो ये अपना प्रदेश का विभाजन हो गया। सबसे पहले ये तो अपने को याद होना ही चाहिए। उसके बाद अगर अपन अलग अलग प्रदेश की कुछ विशेषताएं, अपना टॉपिक क्या है, भूआकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं और उनकी विशेषताएं क्या है, रीजन कौन कौन से, क्षेत्र के आधार पर किसी भी चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो अपन तेज गति से उसको समझ पाते हैं। तो ये अपने कौन कौन से क्षेत्र हो गए और उनके उप विभाजन कौन कौन से, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। इनकी मुख्य विशेषताएं कौन सी है, इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इसी को लेकर चलेंगे। ये अपना इंट्रोडक्शन है, इसमें मुख्य मुख्य बातें ध्यान में रखनी है। ये तो अपने को याद करना ही करना है और इनके बारे में अपन लेके चलेंगे। अब अपन जो है अगला टॉपिक उसमें ले लेते हैं। इन जो 4 क्षेत्र है उनकी मुख्य मुख्य विशेषताएं पहले कौन सी है और फिर उसको विस्तार से पढ़ेंगे कि इसको उप विभाजन कौन कौन से है, क्या क्या है, कैसे है। पहले इनकी चारों की मुख्य मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो अब इनको विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले विस्तार से बात करते हैं मरुस्थल, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। सबसे पहले अपन इसी को लेकर चलते हैं। इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं कि अपने 4 विभाग माने, पहला मरुस्थल, दूसरा अरावली प्रदेश और तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है अपने पास दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। तो ये अपने 4 मुख्य है। अब इनको चारों के बारे में अपन कौन कौन सी चीजें इसकी महत्वपूर्ण, उनकी विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले अपन बात कर सकते हैं क्षेत्रफल। सबसे पहले मरुस्थल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल अगर बात करें तो मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है,
61.11%। ये फैक्ट तो अपने को याद रखने, ये विशेषताओं में आ जाएंगे। उसकी बहुत सारी विशेषताएं, उसको बाद में अपन चयनात्मक अध्ययन करेंगे। पहले मुख्य रूप से कौन कौन सी विशेषता जो अपने को याद है रखनी है। तो क्षेत्रफल कितना है 61.11%। दूसरा अपने पास कौन सा हो जाएगा जनसंख्या। इस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है। इस क्षेत्र की जनसंख्या है, पूरे जो राजस्थान की जनसंख्या है उसका 40% है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करता है। 61.11% है अपने पास है जनसंख्या। तीसरी बात करें तो जलवायु। इस पूरे क्षेत्र की जलवायु कैसी है। ये वाला क्षेत्र की अपन बात कर ही रहे हैं। ये राजस्थान बात कर रहे हैं, तो ये वाला उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये वाला है। और ये वाला अरावली प्रदेश है, ये पूर्वी मैदान है, और ये हाड़ौती का पठार है। ये हाड़ौती का पठार है। तो अपन इसमें बात करें तो इस क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है 40% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल अपने पास कितना है 61.11% एरिया है। और पॉपुलेशन कितनी है अपने पास है इसमें 40% है जनसंख्या है। जलवायु कैसी है इसकी, तो यहां पर क्या है वर्षा बहुत कम होती है। इसमें जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ 25 सेमी तक वर्षा होती है, और यहाँ 25 से लेकर के 50 तक है वर्षा होती है। तो ये शुष्क और अर्ध शुष्क, इसकी जलवायु कैसी है शुष्क और अर्ध शुष्क है। जब जलवायु है तो जलवायु के आधार पर ही कौन सी बनती है मिट्टी बनती है। मिट्टी की बात करें तो यहां पर रेतली और बुलई मिट्टी पाई जाती है, जिसको यूएसए का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है मिट्टी का, उस आधार पर यहां पर कौन सी मिट्टी है एरिड सोल्स जिसको कह सकते हैं, या एरिडी सोल्स है मिट्टी यहां पर पाई जाती है। अब अगर हम इसकी आगे और बात करें तो मिट्टी हो गई। अब इसकी ढाल की बात करें, ढाल किधर है, इधर वाला क्षेत्र है वो अरावली है, और ये वाला क्षेत्र ऊपर है, और यहां क्या है कि यहां पर आगे जाके क्या है कि जो है अपना अरब सागर, तो इसका ढाल क्या है इस तरफ है। तो इसका मतलब क्या होगा उत्तर पूर्व से ढाल, इसका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इसका ढाल कैसे है उत्तर पूर्व से इस प्रकार से, इसका ढाल इस प्रकार से। तो उत्तर पूर्व से उत्तर और पूर्व से दक्षिण और पश्चिम की तरफ इसका ढाल है। ये बात अपन, तो इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 640 किलोमीटर मानी गई है। यानी ये जो पूरा क्षेत्र है ये लंबाई ये वाली ये 640 किलोमीटर है, और ये वाली चौड़ाई इसकी मानी गई है 300 किलोमीटर तक। लंबाई 640, चौड़ाई 300 किलोमीटर तक। और समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से अगर 200 से 300 मीटर ऊंचा है, समुद्र तल से 200 से औसत इसकी जो ऊंचाई है वो 200 से 300 मीटर ऊंचाई पर है। अब इसकी बात करें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 7वें नंबर पर अगर बात करें तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। ये अपन कल वाली क्लास में बताया था कि ये जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका भाग है तेथिस सागर का भाग है। तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है तेथिस सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है तेथिस सागर से हुई है। अब इसका उत्पत्ति का काल क्या है, उत्पत्ति काल यानी पूरा जो विश्व है उसको समय विभाजन किया गया है, काल विभाजन। काल विभाजन की अगर बात करें तो पूरे विश्व को दो मुख्य कालों में बांट सकते हैं। एक तो
कैम्ब्रियन काल, एक तो हो गया हिंदी में दृश्यजीवी महाकल्प, फेनोटाइजक, फेनोटाइज युग। तो पूरी पृथ्वी है उसको दो कालों में अगर बांट सकते हैं, तो परी कैम्ब्रियन काल है ना, वो 468 करोड़ 68 लाख करोड़ वर्ष से 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक का है। और ये जो है दृश्यजीवी महाकल्प, ये 57 करोड़ वर्ष पूर्व से आज तक इसका काल है माना। वो काल विभाजन में प्लिस्टोसीन काल में उसकी उत्पत्ति हुई है। प्लिस्टोसीन काल में किसकी उत्पत्ति हुई है? मरुस्थल प्रदेश की उत्पत्ति हुई है, और ये सबसे नवीनतम है। इसके बाद में सिर्फ एक ही काल आता है और उसका नाम है होलोसीन कल्प, जिसको बोलते हैं। ये सबसे नवीनतम है क्योंकि जब ये हुआ, विभाजन के बाद में जो इसकी जो उत्पत्ति हुई है मरुस्थल की, वो सबसे नवीनतम जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है। अब अगर अपन बात करते हैं अरावली प्रदेश की, उसी आधार पर मानक वही रहेंगे, इसी आधार पर अरावली प्रदेश की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है? 9%। अरावली का क्षेत्रफल 9%। जनसंख्या कितनी है? 10%। जलवायु कैसी है? उपार्ध। जलवायु कैसी है? उपार्ध। यानी ना ज्यादा गर्मी है और ना तो शुष्क है और ना अति आर्द्र है, बीच की है, उपार्ध। मिट्टी कौन सी है यहां पर? पर्वतीय या वन वाली, पर्वतीय या वन वाली मृदा है, इसको इनसेप्टी सोल्स भी कहते हैं। इनसेप्टी सोल्स भी कहते हैं। ढाल इसका क्या है? पार्श्विक की तरफ, यानी पहाड़ है, पहाड़ का जो है उसका ढाल होता है वो चारों तरफ होता है, जहां उसको जगह मिली तो उसको पार्श्विक, इसका ढाल पार्श्विक की तरफ है। लंबाई इसकी कितनी है? टोटल लंबाई उसकी मानी जाती है, टोटल लेंथ मानी जाती है 692 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी मानी जाती है? एवरेज इसकी हाइट मानी जाती है वो 930 मीटर। अरावली की औसत जो एवरेज हाइट है वो 930 मीटर मानी जाती है। और उत्पत्ति कब हुई है इसकी? उत्पत्ति किससे हुई है? उत्पत्ति इसको मैंने पहले भी बताया था, गोंडवाना लैंड से। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? गोंडवाना लैंड से हुई है। और कब हुई है? प्री कैम्ब्रियन काल में, यानी शुरुआत में। शुरुआत में हुई है, इसलिए अरावली पर्वतमाला है वो संसार की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। तो ये अपना हो गया 2 नंबर अरावली की पूरी बातें। अब उत्तरी पूर्वी प्रदेश की बात करते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल आता है? 23% क्षेत्रफल आता है। जनसंख्या कितनी निवास करती है? 39% जनसंख्या निवास करती है। जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु में शामिल होता है। और मिट्टी वो दोमट और जलोढ़ मानी जाती है, जो किसके अंतर्गत शामिल होती है? अल्फीसोल्स में शामिल होती है। ढाल इसका किस तरफ है? ढाल इसका क्या है कि इसका पूरा का पूरा ढाल अरावली यानी पश्चिम से पूर्व की ओर है,
पश्चिम से पूर्व की ओर है। और लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो ये क्या है कि वैसे अलग अलग है, इसकी एक जैसे समान लंबाई नहीं है, परंतु इसकी लंबाई अपन 500 किलोमीटर से अधिक और चौड़ाई है वो 150 से लेकर के 250 तक है मान सकते हैं। कहीं इसकी चौड़ाई ज्यादा है और कहीं इसकी कम है। और इसकी ऊंचाई औसत ऊंचाई है वो 250 से 400 मीटर तक है। और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तैतीस सागर से हुई है। तैतीस सागर से हुई है, यानी पूर्वी मैदान की और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की उत्पत्ति एक ही समय में और एक ही चीज से हुई है, 33 सागर से हुई है दोनों की। और कौन से युग में हुई है? प्लेस्टिसिन युग में इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये अपने मुख्य बात किसके बारे में आ गई? उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में आ गई। अब अपन बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्षेत्रफल कितना है इसका? 6.89% इसका पूरा क्षेत्रफल है माना जाता है। जनसंख्या कितनी है? यहाँ 11% जनसंख्या निवास करती है। और जलवायु कौन सी है? अति आर्द्र प्रकार की जलवायु मानी जाती है। मिट्टी कौन सी है? काली और रेगुर मृदा इसकी मानी जाती है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? वर्टिसोर्स। आधुनिक वर्गीकरण में जिसको अपन वर्टिसोर्स कह सकते हैं। ढाल इसका किस तरफ है? दक्षिण से उत्तर की तरफ है। ढाल इसका दक्षिण से उत्तर की तरफ है। मध्य प्रदेश की तरफ से जितनी नदियां आती है वो क्या है कि इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, एवरेज हाइट, इसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा नहीं है, ये 4 जिलों में फैला हुआ है, तो उसकी औसत ऊंचाई है वो 500 मीटर के लगभग है। तो ये काफी ऊंचाई को लिए हुए है। और इसके बाद उसकी उत्पत्ति है वो किससे हुई है? गोंडवाना लैंड से हुई है। गोंडवाना लैंड से इसकी उत्पत्ति हुई है। किस युग में हुई है? क्रेटेशियस युग में। क्रेटेशियस युग में इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये अपन क्या है कि प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश और उनकी मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। अगली क्लास में अपन क्या करते हैं कि इन्हीं में से मुख्य प्रश्न छांट के लाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और जो अपने जो है अगली क्लास उसके अंतर्गत अपन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मुख्य छांट करके लाएंगे। अपना लक्ष्य चयनात्मक अध्ययन का है। तो ये तो इसकी मूलभूत बातें हैं। इतना तो बेसिक नॉलेज सबसे पहले होना ही चाहिए, और इस बात को पूरी की पूरी याद करने की और समझने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।